कौन सी गाड़ी को पहले यहाँ पे कानपुर से डिपार्चर दिया जाता है, आने वाले रास्ते में ओवरटेक्स। भाई ये जर्नी ना बहुत एडवेंचरस हो रही है, गाड़ियाँ लेट चल रही है, इधर भी एक राजधानी, इधर भी एक राजधानी, उस साइड भी एक राजधानी। 1 घंटे से आउटर में खड़ी है। हावड़ा राजधानी यहाँ पर पिछले 1 घंटे से खड़ी थी, उसके बाद डिब्रूगढ़ राजधानी यहाँ पे पिछले 40 मिनट से खड़ी है। भुवनेश्वर राजधानी लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ी है। मिथिला एक्सप्रेस सियालदह राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है। बट भाई अनएक्सपेक्टेड इतनी भागी है गाड़ी अपनी है, मतलब दिल्ली कानपुर सेक्शन में सबसे फास्टेस्ट अगर मैं कोई गाड़ी से आया हूँ तो यही सियालदह राजधानी एक्सप्रेस है। तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मतलब गाड़ी अपनी जब चल रही थी ना, कानपुर में जब आपसे मिला था तब अपनी गाड़ी लगभग 2.5-3 घंटे की देरी के साथ चल रही थी। बट भाई जो NCR ने इन राजधानी गैंग को प्रायोरिटी दी है ना भाई, मतलब तारीफे काबिल है एकदम। भाई हावड़ा राजधानी और सियालदह राजधानी का कोई तोड़ नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी अपनी राजधानी स्किप कर रही है टुंडला जंक्शन को और ओवरटेक कर रहे हैं हम अभी इस्लामपुर नई दिल्ली मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। बट ये क्या चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब राजधानी सारी 1-2 घंटा डिले चल रही है, नॉर्मल ट्रेनें 4-4 घंटा डिले चल रही है, और सारी ट्रेनों का कानपुर सेंट्रल में मिलन हो रहा है। यहाँ वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार ज़बरदस्त और फ्रेश ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ सियालदह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर। आज की ट्रेन जर्नी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज में होने वाली है। गाड़ी संख्या 12,313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, जिसको क्वीन ऑफ राजधानीज भी कहा जाता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। कुल मिलाकर हम 1458 किलोमीटर का डिस्टेंस आज हम कवर करने वाले हैं सियालदह से लेकर नई दिल्ली के बीच में। पूरा व्लॉग देखना, मज़ा बहुत आएगा। पूरी जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ अपनी सियालदह से लेकर नई दिल्ली के बीच में ये शानदार राजधानी एक्सप्रेस में। कुल मिलाकर 2 राजधानी चलती है, एक चलती है हावड़ा नई दिल्ली 12301 और दूसरी चलती है सियालदह नई दिल्ली। ये रही अपनी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़े हैं हम अभी। B8 अपना कोच है। चलते हैं आगे साइड, और यहाँ पर खड़ी है अजमेर सियालदह एक्सप्रेस, जो कि अभी जस्ट ये लगभग 20 मिनट पहले यहाँ पे पहुँची है। चलते हैं आगे। और आज माफ़ कीजिए व्लॉग में बाहर से शुरू नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। मैं रुका था सियालदह में AC रिटायरिंग रूम्स में, तो थोड़ा सा वहाँ पर डिले हो गया। AC 2 टायर के कोचेस पीछे के साइड दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे 4 AC 2 टायर है, इसमें एक फर्स्ट AC का कोच है, उसके बाद लगभग 12 इसमें AC 3 टियर कोच, एक पेंट्री कार और एक लगेज कार। कोलकाता इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहीं से पहली राजधानी एक्सप्रेस यानी कि हावड़ा से 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी। पहली दुरंतो सियालदह बीकानेर AC दुरंतो भी यहीं से चलाई गई थी। उसके बाद ये अपनी राजधानी, भाई साहब मतलब मज़ा बहुत आएगा। लगभग 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हम 18 घंटे का समय लेते हुए लगभग लमसम। चलते हैं B8 मेरा कोच है आज का, AC 3 टियर कोच में आज की जर्नी हमारी है। खास सियालदह राजधानी के होने वाली है। बैक टू बैक राजधानी, बैक टू बैक प्रीमियम कंटेंट आपके लिए। भाई साहब 14 AC 3 टियर, मुझे लगा 12 है बट नहीं भाई, 14 AC 3 टियर के कोचेस अपने सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में है। B8 कोच है भाई, बहुत उमस है यहाँ पे। मतलब लगा लो आप 5 मिनट आप बाहर AC से निकलोगे पूरे पसीने से लथपथ यहाँ पे आप हो जाओगे। चलिए भाई फाइनली आ चुका हूँ अपने कोच के बाहर। B8 ये रहा भाई, दुरंतो लिवरी वाला अपना कोच है। थोड़ी बहुत आपको जानकारी देता हूँ भाई, बहुत उमस है यहाँ पे। यहाँ से निकलेगी 4:55 पर। पहला हॉल्ट अपना होने वाला है यहाँ पे दुर्गापुर, उसके बाद आसनसोल, आसनसोल के बाद हम पहुँचेंगे धनबाद, धनबाद के बाद गया जंक्शन, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कानपुर सेंट्रल होते हुए कल सुबह 10:50 पर देश की राजधानी नई दिल्ली में पहुँचने वाले हैं। ऐसा अपना सफ़र जाएगा। बहुत ही गजब गाड़ी है भाई। हावड़ा राजधानी और सियालदह राजधानी का कोई तोड़ नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। व्लॉग को देखना ज़रूर। सुबह सुबह के ओवरटेक्स, अभी शाम के ओवरटेक्स, 130 किलोमीटर पर आवर का नॉन स्टॉप रन, और भाई राजधानी है तो खाना पीना भी आता रहेगा, मज़ा बहुत आएगा। चलते हैं यहाँ से, आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। पहले आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, उसके बाद डिपार्चर यहाँ से अपना होने वाला है। यह है आज का मेरा कोच B8, और सीट कुछ खास मिली नहीं है आज हमें। चलते अंदर इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। भाई साहब राजधानी है तो साफ़ सफाई तो यहाँ पे हो गई है। अभी ये थोड़ा केटरिंग का सामान ये लोग ठीक कर देंगे, और RAC लगा है गाड़ी में। आज का मेरा सीट है 22 नंबर, जो कि है अपर सीट। बाकी भाई गाड़ी में पूरे RAC लगा हुआ है हर जगह। इतनी पैक जाती है सियालदह राजधानी अपनी। चलिए यहाँ से अब डिपार्चर देखते हैं और
बढ़िया बढ़िया स्किप्स आपको दिखाता हूँ। बैंग ऑन टाइम दोपहर के 4:50 पर यहाँ पे अपनी 12,313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है सियालदह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से। एकदम बैंग ऑन टाइम निकाल दिया इसको भाई। राजधानी है और ऊपर से क्वीन ऑफ राजधानीज है, मतलब डीले की कोई आशंका ही नहीं बनती यहाँ पे, संभावना ही पैदा नहीं होती कोई डीले की। क्या बैंग ऑन टाइम निकाल दिया भाई। इंटीरियर से भी मैं खुश हो गया, एकदम साफ सुथरे इंटीरियर्स, अंदर एसी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और सियालदह से डिपार्चर भी हो चुका है। चलिए सियालदह से निकल गई गाड़ी। अब बढ़िया बढ़िया आपको स्किप्स दिखाता हूँ। दक्षिणेश्वर जी का टेम्पल भी अपने को ऐसा देखने को मिलेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। खाने पीने की सर्विस भी यहाँ पे शुरू थोड़ी ही देर में की जाएगी। जैसे अपने मुंबई पुणे में लोकल चलती है ना, वैसे ही यहाँ पे हावड़ा में भी लोकल चलती है। सियालदह से भी चलती है, हावड़ा से भी चलती है। जैसे अपनी सियालदह राजधानी 4:50 पे सियालदह से निकली है ना, वैसे ही 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी भी 4:50 को हावड़ा निकल गई, बट वो सुबह लगभग 9 बजे ही दिल्ली पहुंच जाती है और अपनी ट्रेन 10:50 को दिल्ली पहुंचती है। और आते समय सियालदह राजधानी पहले निकलती है और उसके बाद हावड़ा राजधानी निकलती है, और सेम रूट है दोनों का, मतलब 5-5 मिनट आगे पीछे बस चलती है दोनों राजधानी। जैसे मुंबई और अगस्त क्रांति रिजर्स है ना, सेम वैसा सिस्टम है, आगे पीछे चिपक के चलते दोनों। On behalf of the Indian Railways, we welcome you on board the Rajdhani Express. The distance of 1,454 kilometers from Sialdah to New Delhi will be covered in 17 hours and 35 minutes at a maximum speed of 130 kilometers per hour. यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं दमदम जंक्शन को। हमारे आगे की चल रही है 12301 हावड़ा राजधानी। रोक दिया है दमदम पर। जहाँ पर स्टेशन पे गाड़ी को रोका जाए ना, तो राजधानी में जर्नी कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य कि कोई अनधिकृत यात्री इस गाड़ी में ना प्रवेश करे।
यहाँ पर अभी कितना बढ़िया मौसम हो रहा है और थोड़ी देर में आपको बस कुछ ही समय में दिखाने वाला हूँ दक्षिणेश्वर का ब्रिज, जहाँ पे टेम्पल भी दिखता है ट्रेन से। वाह यार, क्या मौसम हो रहा है यहाँ पे, झमाझम बारिश भी हो रही है यहाँ पे, मस्त एकदम। अभी जस्ट निकले हैं, क्या बढ़िया मौसम हो रहा है। देखो थोड़ी देर में पहुँचेंगे अपने पहले हॉल्ट, जो कि है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भाई प्रीमियम ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो खाना पीना बैक टू बैक आता है। तो पहली सर्विस अपनी राजधानी की यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पर हमें सर्व किया गया है इवनिंग स्नैक्स। अब इसको तो क्या ही टेस्ट करना है, कचौरी का रिव्यू मैं आपको बाद में दे दूंगा। थर्ड एसी में जर्नी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंजस्टेड वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। चलिए बाकी चाय वाय आ जाएगी, चाय बना के पियेंगे मस्त एकदम बढ़िया से। और थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले अपने पहले हॉल्ट, जो कि है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर। भाई ये जो कचौरी होती है ना, मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा। जो पहले ये देते थे समोसा और कचौरी जो बेस किचन से आती थी ना, वो अच्छी थी कंपेयर टू दिस, क्योंकि एकदम पत्थर जैसी हार्ड होती है। बाकी प्रीमिक्स वाली चाय का ऑप्शन है तो आप बोल ही सकते 20 रुपीज़ की होती है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। शाम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ढल चुकी है, पूरा क्लाउडी मौसम है तो आपको सनसेट में अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाया। बारिश थोड़ी देर पहले चल रही थी और इवनिंग स्नैक्स खत्म करके मैं दरवाजे पे आ गया हूँ। थोड़ी देर में पहुँचेंगे दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर अभी अपनी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है। कोई तो ट्रेन को बहुत ही बढ़िया रफ्तार में बर्धमान जंक्शन पर मिथिला एक्सप्रेस। हावड़ा से चलकर रक्सौल तक जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस को यहाँ पर अभी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं अपने पहले हॉल्ट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर। क्या भागी है भाई गाड़ी, मतलब गजब। बर्धमान जंक्शन जैसा स्किप हुआ ना, उसके बाद से फ्लैट 130 पर अपनी राजधानी भागी है। चलिए अराइवल दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत और बातें भी करते हैं आपसे। दुर्गापुर स्टेशन पर अराइवल हमारा पैरेलल इस मेमो ट्रेन के साथ हुआ है। दुर्गापुर पर अच्छे खासे पैसेंजर्स अपनी राजधानी को यहाँ पे बोर्ड करेंगे, दिखाई दे रहा है। सियालदह से 165 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी 12,313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर। भाई 165 किलोमीटर फील ही नहीं हुए, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम निकले हैं सियालदह से, इतना जल्दी 165 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर कर लिया। इसके बाद अपने को सर्व किया जाएगा अपना डिनर। वही फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको सूप, उसके बाद डिनर मिलता है। नॉर्मल सेकंड थर्ड एसी में पहले डायरेक्ट डिनर दे दिया जाता है। एक बात है, जब पहले का ज़माने में राजधानी में क्या था, सेकंड एसी में भी सूप मिलता था, सेकंड और थर्ड एसी में दोनों में। और 10 मिनट का डिले हुआ है। और मेन बात भाई, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आपको बढ़िया बढ़िया ओवरटेक्स, क्रॉसिंग्स और स्किप्स 130 में डे लाइट में देखने हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि
सुबह जब कानपुर के बाद अपनी ट्रेन दिल्ली की ओर चलेगी, सुबह 5:30-6 बजे के बाद बैक टू बैक ओवरटेक्स होने वाले भाई। मगध एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस क्रॉसिंग होने वाली, बनारस वंदे भारत वगैरह वगैरह, बहुत सारी ट्रेनों के साथ। तो इसलिए इस व्लॉग को देखना ज़रूर। ताबड़तोड़ ही अपना व्लॉग होने वाला है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में। केवल यहाँ पे गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी है, डायरेक्ट ग्रीन सिग्नल दिया भाई। राजधानी देखो, आगे के 3 सिग्नल मेरे को दिख रहे हैं, सारे के सारे ग्रीन, ऑल क्लियरेंस फॉर राजधानी। चलिए, दुर्गापुर से भी निकल चुकी है अपनी सियालदह राजधानी। और वो मेमो भी हमारे आगे गया, और ये धुआं धुआं कोहरा कोहरा टाइप हुआ है। बारिश की पूरी संभावना है, बिजलियां कड़क रही हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले हॉल्ट पर। चलिए भाई, यहाँ पर अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुँच रही है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे इंडियन रेलवेज का मैस्कॉट भी है, ये देखो आप, मैस्कॉट TC है वो बहुत बढ़िया है वो कार्टून। लाइटिंग मस्त है यार स्टेशन पर। बट यहाँ पे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाला स्टॉल नहीं दिख रहा है। सियालदह से 210 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी सियालदह राजधानी कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जंक्शन क्यों है, यहाँ से एक रूट निकल जाता है आद्रा जंक्शन की ओर, यानी कि भुवनेश्वर राजधानी वाला रूट जो है आद्रा होकर जाती है, वो एक है। बाकी आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम टुवर्ड्स बढ़ने वाले हैं अभी यहाँ से धनबाद जंक्शन। और जो अपनी 12301 है ना, हावड़ा राजधानी, मतलब इसके आगे एक कुछ तो जंक्शन स्टेशन आता है, बिल्कुल इसके आगे ही 10 किलोमीटर में, वो गाड़ी अभी वहाँ पर है। मतलब इतनी चिपक के ये दोनों राजधानियाँ चलती हैं बैक टू बैक। मतलब इसमें मैं देखा हूँ लाल राजधानी वाला भी कोच है, हम सफ़र वाला भी कोच है, अपना वाला देखो दुरंतो लिवरी वाला कोच है, हर एक लिवरी का। मेरा एक ओपिनियन ऐसा है ना कि रेलवेज़ को जो सारी ट्रेनें हैं, मैं जानता हूँ कोचिंग यार्ड में मतलब वो चीज़ कभी कभी मेंटेन नहीं होती है। मेरा ऐसा मानना है कि राजधानी को लाल वाली लिवरी ही देनी चाहिए, दुरंतो को अपने दुरंतो के कोचेस और ये हमसफ़र एक्सप्रेस के लिए। यानी कि हालांकि कुछ ट्रेनें हमसफ़र वाली जो हैं अभी भी, जिसमें पूरे हमसफ़र लिवरी के कोचेस चलते हैं, उनमें से पैलेस क्वीन हमसफ़र है उदयपुर से मैसूर के बीच में चलने वाली। बाकी यार मैं सच में शौक हूँ, मैंने कभी मतलब मुंबई राजधानी के बाद अगर कोई गाड़ी देखी होगी जिसमें मतलब लगातार साफ़ सफाई करते हैं लोग, मतलब हर 10 मिनट में, बता रहा हूँ, हर 10 मिनट में वॉशरूम साफ़ हो रहे हैं, ट्रेन के अंदर के इंटीरियर साफ़ हो रहे हैं, मतलब वो शैम्पू डाल के पूरा साफ़ कर रहे हैं उस चीज़ को। यार सच में मानना पड़ेगा, रेलवे ना इन राजधानियों को जितना पैम्पर करती है ना, मैंने उतना कोई राजधानी को पैम्पर करते हुए देखा नहीं। लिस्ट में 2-3 राजधानी है। पहले तो अपनी मुंबई तेजस, अगस्त क्रांति, सिया राजधानी, हावड़ा राजधानी और अपनी सियालदह राजधानी। ये गाड़ियों में से ही मतलब ये पाँचों गाड़ियों में मैंने जर्नी किया है। यही ट्रेनों में ज़्यादा अच्छा मेंटेनेंस होता है। बट वही मैंने जर्नी की थी डिब्रूगढ़ राजधानी में, बाद में वो जो एक और चलती है डिब्रूगढ़ राजधानी वाया लखनऊ, वो तो इतनी बेकार कि क्या बोलूँ। बट इसमें ना भाई सच में पैम्परिंग जिसको बोलता है ना, पैम्परिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं कि एकदम ख्याल रखना गाड़ियों का, ये लोग अच्छे तरीके से इस चीज़ को निभाते हैं। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ अपनी सियालदह राजधानी का डिपार्चर अभी आसनसोल जंक्शन से हो चुका है। कुल्हड़ वाली चाय वगैरह स्टेशन पर मिलती है यहाँ पे। ये देखो, मैं बोल ही रहा था 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट है कैसे नहीं है, यहाँ पे है। आप ज़रूर ट्राई करना कभी भी, कोई भी आप नए स्टेट में या फिर कहीं भी जाते हो ना, तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत जो स्टॉल होते हैं वहाँ पर लोकल जो चीज़ें जिसके लिए फेमस है वो जगह ना, वो वहाँ पे अवेलेबल होती है। इसके बाद मिलूँगा आपसे धनबाद जंक्शन पर।
WAG9 ब्रदर्स फ्रंट पैंटो। बिल्कुल चिपक के हमारे आगे है ना, मैंने आपको बोल ही दिया था 12,301 हावड़ा राजधानी चल रही है, 2-2 स्टेशन आगे चलती है बस ये। पूरा ग्रीन दिया भाई, पूरी मतलब फुल क्लियरेंस। धनबाद झारखंड का सबसे धनी आबादी वाला शहर है एवं भारत का कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद जंक्शन में इस गाड़ी का ठहराव केवल 5 मिनटों का है। ये ट्रेन का मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सीट देना था, थोड़ा मांगा कर दो, मेरे को नहीं चाहिए। सीटी आके दे रहा था, सीटी आके। 12313 सियालदा राजधानी ने कवर कर लिया। यहाँ पे 213 किलोमीटर पहुंच चुके हैं। धन से आबाद कहलाए जाने वाले, कोयले की कैपिटल कहलाए जाने वाले धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आई है यहाँ पर लगभग 10 मिनट की देरी के साथ। मेन बात जो अपनी हावड़ा राजधानी है वो आगे चल रही थी, इसलिए गाड़ी अपनी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे यहाँ पे चलने लगी थी। धनबाद से एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बोकारो स्टील सिटी की ओर, यानी कि आप वहाँ से बोकारो से होते हुए रांची की ओर जा सकते हो। एक लाइन हम जहाँ पे बढ़ने वाले टुवर्ड्स गया जंक्शन निकल जाती है। कुछ ऐसा हिसाब किताब है। डिनर अभी तक आया नहीं है। मैंने एक्चुअली भैया को बोल दिया कि थोड़ा सा लेट दे दीजिए डिनर, क्योंकि 3rd AC में और सीट मेरे को बहुत गंदी मिली है, तो वही दिक्कत मेरी वही हो रही है। तो देखते हैं, यहाँ से डिपार्चर आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा मैं रात का कवर नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि मेन तो सुबह अपने आपको ओवरटेक्स और क्रॉसिंग्स वगैरह मेरे को हाई स्पीड वाली दिखानी है ना, तभी तो। धनबाद से डिपार्चर देखते हैं और फिर खाना पीने का रिव्यू। धनबाद के बाद अपना हॉल्ट होने वाला है गया जंक्शन, गया के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उसके बाद अपना कानपुर और फिर दिल्ली। हावड़ा राजधानी का क्या है, सेम हॉल्ट है, एक हॉल्ट ज़्यादा है जो कि है पारसनाथ। पारसनाथ पर अपनी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस नहीं रुकती है। धनबाद में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पर पाया जाता है भाई। इधर कहते हैं ब्लैक डायमंड, जिसको कहते हैं उसको ब्लैक डायमंड कहते हैं भाई कोयले को यहाँ पर, यानी कि काला हीरा बहुत यहाँ पे पाया जाता है। मैंने रांची हावड़ा शताब्दी में जर्नी की थी, उधर मतलब ये जो सेक्शन है पूरा, इवन अगर आप यहाँ से रांची की ओर यानी कि बोकारो होते हुए जाओगे तो पूरा चारों तरफ आपको कोयले के माइंस और कोयला देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ होता है कोयला इधर ज़मीनों में। धनबाद जंक्शन से अपनी राजधानी एक्सप्रेस लगभग 15 मिनट की देरी के साथ निकली है। और यहाँ पे सारे कावड़ यात्री भी आप देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सावन का महीना जो शुरू है अभी, जल चढ़ाने के लिए बाबा बैजनाथ धाम ये लोग पैदल जाते हैं। इतनी रात को भी ये लोग अपनी ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हैं यहाँ पे। शायद कोई गाड़ी होगी अभी पीछे आ रही होगी। मिथिला एक्सप्रेस शायद इसी रूट से जाती है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। रक्सौल वाला रूट मुझे आइडिया नहीं, ऑनेस्टली मुझे आप बताना कमेंट करके कि ये जो हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस जिसको हमने ओवरटेक किया था उसका रूट क्या है, शॉर्ट में आप बता दीजिए। यहाँ से टाटा नगर, बोकारो स्टील सिटी, चंद्रपुरा होते हुए आगे आप रांची की ओर जा सकते हो। चलिए अब दरवाजे को करते हैं बंद, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। कभी भी आप भी स्टेशन पे उतरा करो तो दरवाज़ों को टाइमली बंद कर दिया करो। धनबाद से निकलने के बाद अपने यहाँ पे डिनर सर्व कर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर आप सियालदा से दिल्ली की ओर जाते हो, खाने पीना आपका टिकट में इंक्लूड होता है। चाहे तो आप इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। वेज और नॉन वेज ऐसे 2 ऑप्शन है, वेज में पनीर, नॉन वेज में चिकन। तो खाना पीना भी करते हैं, आपको एक ही साथ में मैं रिव्यू दूंगा एक ही बारे में। खाना पीना कैसा होता है अपना, वही पनीर की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, राई वेज की सब्ज़ी और एक दही, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी और मॉर्निंग टी भी इसमें हमारे टिकट में इंक्लूडेड है। तो उसका भी आपको रिव्यू डिटेल में मिलने वाला है। पहले मैं इसको खाता हूँ क्योंकि 3rd AC में जर्नी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का रिव्यू डिटेल में दे पाना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। चलिए इसको खाते हैं, फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे गया जंक्शन पर, जो कि अपना इसके बाद अपना हॉल्ट होने वाला है लगभग 10:40 पर यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं बिहार में, और बिहार का अपना एकमात्र हॉल्ट जो कि आ रहा है अभी गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला है। कुछ ही मैं एक्चुअली बिफोर थी गाड़ी, तो थोड़ा सा आउटर में रुक गए, क्योंकि आपको तो बताइए आगे आगे हावड़ा राजधानी है। जब तक वो ऑब्वियसली गया के बाद एक स्टेशन पार नहीं करेगी तब तक अपने को भी एंट्री नहीं देंगे, जैसे कि इससे पहले हुआ था अपना वहाँ पर आसनसोल में। चलिए गया का अराइवल देखते हैं और थोड़ी बहुत आपसे बातें मैं शेयर करूँगा गया में। उसके बाद सोऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह आपको हाई स्पीड एक्शन भी तो दिखाना है ना भाई।
गया जंक्शन पर अपनी राजधानी का अराइवल यहाँ पे हो रहा है। वो तो ट्रेन भी खड़ी है बगल में। हावड़ा शेड का वेब 4 देखो आप कितने बढ़िया लिवरी में है। गया जंक्शन। आइए ना, हमारा बिहार में पहुंच चुके हैं। बिहार के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है भाई गया बिहार में, और एकमात्र हॉल्ट जो अपना बिहार में आता है। उसके बाद गया जंक्शन क्यों है, यहाँ से पटना की ओर आप जा सकते हैं और किऊल जंक्शन की ओर आप जा सकते हो। एक और गाड़ी चलती है हावड़ा दिल्ली के बीच में, पूर्वा एक्सप्रेस। वो यहीं से किऊल जंक्शन होते हुए बख्तियारपुर, फिर खगड़िया वगैरह होते हुए वो आती है दिल्ली। और अपनी गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ने वाली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और मेन बात, एकमात्र हॉल्ट है अपना जो कि बिहार में आता है। गाड़ी क्या भाग रही थी, और ऐसा है ना कि गाड़ी बिफोर आई थी 10:51 का अराइवल था, 10:35 पे गाड़ी आउटर में आकर रुक गई थी। और जब ये आउटर में थी तब मैं ट्रैक किया, तब हावड़ा राजधानी यहाँ पे पहुंची हुई थी, मतलब बिल्कुल चिपक के। जब हावड़ा राजधानी डिपार्चर ले लिया, उसने केबिन से डिपार्चर लिया तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे एंट्रेंस दिया। ज़्यादा कुछ मैं दिखाऊंगा नहीं इसके बाद। मेन तो सुबह सुबह के ओवरटेक्स वगैरह वो मेरे को आपको दिखाने हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप लोग देखोगे नहीं। बारिश यहाँ पे हो रही है बढ़िया वाली, अनाउंसमेंट भी हो रही है। अभी 11 बजे निकलेगी यहाँ पे, और मतलब 10-15 मिनट रुकने वाली है अपनी राजधानी। एंट्रेंस एग्जिट देखो, टिकट चेकिंग वाला कुछ नहीं, सिस्टम कुछ नहीं भाई। डायरेक्ट अंदर आओ, ट्रेन में बैठ जाओ। स्टेशन तो भाई अच्छा होना चाहिए ये, और मतलब बहुत सारी नीड है यहाँ पे अच्छा होने की। शायद ये काम भी चल रहा है यहाँ पे, बहुत सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ग्रैंड कॉर्ड लाइनों का जंक्शन। ग्रैंड कॉर्ड लाइन क्यों कहते हैं आपको बताता हूँ। कानपुर सेंट्रल पर अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस को यहाँ पे एंट्री दी है, बट इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इशू है, आपको मैं बताता हूँ उतरने के बाद। दरवाजे फिलहाल पूरे के पैक चल रहे हैं। कानपुर सेंट्रल में अपनी राजधानी को एंट्री तो दी है, और बगल में खड़ी है एक और राजधानी खड़ी है बगल में, डिब्रूगढ़ टाउन नई दिल्ली राजधानी। भाई साहब लगभग 1 या 1.5 घंटे की देरी के साथ कानपुर सेंट्रल पर अभी अपनी ट्रेन को एंट्री दी है। सामने डिब्रूगढ़ राजधानी, यहाँ पर अपनी सियालदह राजधानी, दोनों बगल में खड़ी है कानपुर सेंट्रल पर। अभी यहाँ पर भाई समय से लगभग 1.5 घंटे की देरी के साथ अपनी 12,313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी पहुंची है अभी कानपुर सेंट्रल पर। अब आपको मैं बताता हूँ इशू क्या हुआ है। गाड़ी अपनी पिछले 1 घंटे से आउटर में खड़ी है। हावड़ा राजधानी यहाँ पर पिछले 1 घंटे से खड़ी थी। उसके बाद डिब्रूगढ़ राजधानी यहाँ पे पिछले 40 मिनट से खड़ी है। भुवनेश्वर राजधानी लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ी है। कुछ तो इशू हुआ है। सारी गाड़ियाँ मिनिमम 3 से 4 घंटा यहाँ पे डिले चल रही है। सामने के साइड से आ रही पुष्पक एक्सप्रेस, वो भी गाड़ी पिछले आप लगा लो 1 घंटे से गोविंदपुरी में ही खड़ी है। पता नहीं कुछ तो इशू है लाइन में, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी, डिब्रूगढ़ राजधानी का अराइवल टाइम दिल्ली में 10:30 का है, अपना है 10:50 का। तो कौन सी गाड़ी को पहले यहाँ पे कानपुर से डिपार्चर दिया जाता है। आने वाले रास्ते में ओवरटेक्स। भाई ये जर्नी ना बहुत एडवेंचरस हो रही है। गाड़ियाँ लेट चल रही है, इधर भी एक राजधानी, इधर भी एक राजधानी, उस साइड भी एक राजधानी। ऐसा बहुत रेयर होता है कि सियालदह राजधानी, हावड़ा राजधानी इतना लेट यहाँ पर आए, मतलब बिफोर ही आती है। डिब्रूगढ़ राजधानी भी यहाँ पे सामने खड़ी है। देखा जाएगा अब कब अपनी ट्रेन को यहाँ से निकाला जाता है।
मोस्टली सियालदा को प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे। देखते हैं, ये तो भाई एडवेंचरस चीज़ हो गई एकदम यार, क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पर भाई डिब्रूगढ़ टाउन नई दिल्ली राजधानी को पहले निकाल दिया गया है सियालदा राजधानी के आगे आगे। भाई साहब डिब्रूगढ़ राजधानी निकल गई है अपने सियालदा के आगे आगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसका पहले अराइवल टाइम है। बट ये क्या चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब राजधानी सारी 1-1, 2-2 घंटा डिले चल रही है, नॉर्मल ट्रेनें 4-4 घंटा डिले चल रही है, और सारी ट्रेनों का कानपुर सेंट्रल में मिलन हो रहा है। यहाँ पे डिब्रूगढ़ राजधानी अब अपने आगे आगे चलेगी। डिब्रूगढ़ के आगे आगे हावड़ा राजधानी को निकाला है, और अब भुवनेश्वर तेजस को भी। अब देखते हैं अपनी ट्रेन को कब निकाला जाता है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है मेरे को भाई। देखिए भाई, यहाँ पर आए हुए हमें लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, अभी भी गाड़ी अपनी कानपुर सेंट्रल पर ही रुकी हुई है। सामने के साइड आ रही है अभी 12534 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से चलकर लखनऊ के बीच में चलने वाली पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत सारी गाड़ियाँ डिले चल रही है, मतलब 2-2, 3-3 घंटा मिनिमम डिले। पुष्पक भी लगभग 3 घंटा डिले आ रही है। मेरे सामने खड़ी है जयनगर LTT पवन एक्सप्रेस, वो भी बहुत डिले है। चलिए पुष्पक का आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अराइवल, और देखते हैं हम कब तक निकलते हैं, और आगे आने वाले रास्ते में कौन कौन से ओवरटेक्स होने वाले हैं। अब तो भाई प्रेडिक्शन करना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अभी एंट्री दे दी है मुंबई लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस को। डिब्रूगढ़ राजधानी गए हुए लगभग अभी 20 मिनट भी हो गए, हमें यहाँ पे खड़े हुए लगभग 1 घंटा भी होने वाला है। स्टिल अभी तक डिपार्चर यहाँ से कानपुर सेंट्रल से नहीं मिला है। समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो इशू है, या तो सिग्नल फेलियर कुछ हुआ है, या पता नहीं कुछ काम चल रहा है। काम तो ऐसा टाइम पे रखते नहीं है जिस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेनों का संचालन और आना जाना होता है। बाकी यहाँ पे पुष्पक एक्सप्रेस आ रही भाई, इसमें जर्नी करनी है। अभी तो टिकट इसमें मिल जाता है। ये गाड़ी आई है ओरई के रास्ते कानपुर, और यहाँ से अभी आगे लखनऊ की ओर ये बढ़ जाएगी। झांसी, ओरई, कानपुर, और फिर आगे लखनऊ। ये भी गाड़ी लगभग 1 से 1.5 घंटे की देरी के साथ कानपुर सेंट्रल में आ रही है। लगभग 2.5 घंटे की देरी के साथ अपने सियालदा राजधानी यहाँ पे कानपुर सेंट्रल से निकल चुके हैं। बहुत ही डिले हो गए भाई निकलते निकलते। एग्जीक्यूटिव लाउंज भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको कानपुर सेंट्रल के मिल जाएगा। बट रीज़न क्या है इतने डिले का, मैं पता नहीं मेरे को। 2 घंटा लेट तो ऐसे ही हो गई गाड़ी। अरे बाय बाय। चलिए अब देखा जाएगा अभी रास्ते में किस किस गाड़ी को अपनी राजधानी ओटी करती है, पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगा। मतलब ये भी ऐसा एडवेंचर हो जाता है कभी कभी, मतलब इतना गाड़ी डिले हो तो लोग भी देखिए आप कितने ज़्यादा यहाँ पे तरस गए अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते करते, क्योंकि दिल्ली से आने वाली भी गाड़ियाँ मिनिमम 2.5 से 3 घंटा की देरी के साथ चल रही है यहाँ पे। अब ये कोई तो 224 कोई तो गाड़ी आ रही है यहाँ पे, ये भी डिले चल रही है 3 घंटा। 22442 आ रही है कोई तो गाड़ी। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि आगे अभी डिब्रूगढ़ राजधानी हमारे आगे निकली थी ना, वो अभी बस पंकीधाम पहुंची है। और पंकीधाम यहाँ से है मैक्सिमम 10-15 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर भाई पहला ओवरटेक हमें देखने को मिल रहा है जस्ट कानपुर के बाद ही मऊ आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब क्या सीन है, जो दिल्ली से सारी गाड़ियाँ टुवर्ड्स कानपुर आ रही है वो भी 2-2, 3-3 घंटे की देरी के साथ आ रही है। और गाड़ी देखो ऐसे ही हमारी क्रॉल करते जा रही है, क्योंकि अभी 2 ही स्टेशन छोड़ के आगे डिब्रूगढ़ राजधानी के 3-4 स्टेशन आगे हैं, भुवनेश्वर और हावड़ा राजधानी। तो पता नहीं अब क्या क्या होगा। क्रॉसिंग्स तो बहुत हो रही है। ओवरटेक अभी एक ओवरटेक तो आपको दिखाया है मऊ आनंद विहार का। अब देखते हैं अभी और क्या क्या होता है, मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में अपनी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने वाली है इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। आपको दिखाता हूँ स्किप भाग तो रही है एकदम तगड़ी, पूरा लाइनअप राजधानी का, भुवनेश्वर, हावड़ा, डिब्रूगढ़, फिर सियालदा, बैक टू बैक राजधानीज हैं। दिखाता हूँ आपको पहले अभी मैं इटावा जंक्शन का स्किप, उसके बाद टुंडला भी स्किप होगा,
बाद में टुंडला के बाद अलीगढ़ हो गया, फिर खुर्जा जंक्शन हो गया, बहुत बैक टू बैक दिल्ली तक 430 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन अपना राजधानी का यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर भाई गाड़ी अपनी फ्लैट 130 पर अभी भाग रही है। थोड़ी देर में सिकोहाबाद जंक्शन को स्किप करेंगे और ओवरटेक अमृत भारत एक्सप्रेस का भी होने वाला है। उससे पहले अपना आ चुका है यहाँ पे अपना आखिरी सर्विस जो कि है ब्रेकफास्ट का, उसमें उपमा है और कटलेट का भी ऑप्शन है, बट मैंने अभी उपमा लिया यहाँ से। इसका टेस्ट आपको मैं बताता हूँ। गाड़ी अच्छी भाग रही है। ओ भाई क्या क्रॉसिंग हुई पड़ी है। ये साइड में जो आप देख रहे हो ये है DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। एक बार मैं टेस्ट करता हूँ अपने जो वेजिटेबल सॉरी क्या बोलते हैं अपना उपमा है उसको। भाई उपमा तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब सही है भाई, अच्छा लगा मेरे को। ओवरऑल ऐसा है कि भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भूख तो लगी थी मेरे को, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग ट्राई किया जाए। उपमा तो हमने खा लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया अमृत भारत एक्सप्रेस का ओवरटेक जो कि राजेंद्र का टर्मिनल से चलकर दिल्ली NDLS तक न्यू दिल्ली तक जाती है, उसका ओवरटेक। उसके बाद इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस का भी ओवरटेक होने वाला है। ऑलरेडी हो गया, जस्ट अभी बाहर ही जा रहा था देखने के लिए। हाई स्पीड 130 पर ओवरटेक हो रहा है। ये गजब ओवरटेक था भाई। यहाँ पर भाई तेज रफ्तार में स्किप हो रहा है सिकोहाबाद जंक्शन का। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में हम ओवरटेक करने वाले हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलकर नई दिल्ली तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को। अमृत भारत हो गया। अभी हम स्किप करेंगे टुंडला जंक्शन को और ओवरटेक करने वाले हैं इस्लामपुर नई दिल्ली मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। कब से, मतलब 20 मिनट से वो टुंडला जंक्शन पर ही खड़ी है, मतलब उसको लगा लो आप। हावड़ा राजधानी, भुवनेश्वर तेजस राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी और अभी अपनी सियालदह राजधानी ओवरटेक करने वाली है। मतलब वो गाड़ी दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसको पीछे से शताब्दी भी ओवरटेक कर देगी, जो कि आपकी कानपुर दिल्ली शताब्दी है। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या भाग रही है गाड़ी। 1 घंटा 50 मिनट डिले था, अभी 1 घंटा 25 मिनट की देरी के साथ अपनी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे बढ़िया रफ्तार में दौड़ रही है।
यहाँ पर अभी अपनी राजधानी स्किप कर रही है टुंडला जंक्शन को और ओवरटेक कर रहे हैं हम अभी इस्लामपुर नई दिल्ली मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। सुबह से ये चौथा ओवरटेक देखने को हमें मिल रहा है। टुंडला जंक्शन से एक लाइन आगरा छावनी की ओर निकल जाती है। आगरा की ओर आप बढ़ सकते हो, अपने से वो लाइन अभी लेफ्ट साइड आगे सेपरेट हो जाएगी। ये देखिए आगरा की ओर जाने वाली लाइन हमसे टुंडला जंक्शन पर अलग हो चुकी है और हम बढ़ रहे हैं अभी हाथरस जंक्शन की ओर। यहाँ पे अभी हम स्किप करने वाले हैं खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन को फ्लैट 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में। गाजियाबाद जंक्शन तो हमने स्किप कर लिया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट थोड़ी देर में पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली में। बट भाई अनएक्सपेक्टेड इतनी भागी है गाड़ी अपनी है, मतलब दिल्ली कानपुर सेक्शन में सबसे फास्टेस्ट अगर मैं कोई गाड़ी से आया हूँ तो यही सियालदह राजधानी एक्सप्रेस है। स्किप कर रहे हैं अभी हम साहिबाबाद रेलवे स्टेशन को। यहीं से RRTS यानी कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम वाली 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलने वाली RRTS यहीं से शुरू होती है। मैंने इसमें भी व्लॉग बनाया था एक बार। उस साइड वो मेट्रो का स्टेशन है। बाकी बढ़िया स्किप हो रहा है साहिबाबाद का। यार देखो, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मतलब गाड़ी अपनी जब चल रही थी ना, कानपुर में जब आपसे मिला था तब अपनी गाड़ी लगभग 2.5-3 घंटे की देरी के साथ चल रही थी। बट भाई जो NCR ने इन राजधानी गैंग को प्रायोरिटी दी है ना भाई, मतलब तारीफ़े काबिल है एकदम। सोचा भी नहीं था। चलिए भाई, पहुंचने वाले अपने गंतव्य देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। बाकी दरवाजे पर जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा भीड़ है। We are about to reach New Delhi. On behalf of the Indian Railways, we thank you for having travelled with us. We look forward for serving you again in the near future. क्रॉसिंग हो रही है अभी अपनी 11079 पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस। सॉरी 11,077 11077।
इसमें भी हमने जर्नी की है भाई साहब, बहुत ही थकेली गाड़ी है। अभी गोमती एक्सप्रेस लखनऊ नई दिल्ली गाड़ी संख्या 12,313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने यहाँ पे कवर कर लिया है। 1357 किलोमीटर का डिस्टेंस पहुंच चुके हैं अभी अपने डेस्टिनेशन देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भाई, लगभग 1 घंटा 45 मिनट के देरी के साथ। मैंने आपको बताया रीज़न क्या था। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में। मैंने इसके पे किए हैं सियालदह से नई दिल्ली के बीच में। थर्ड एसी का कॉस्ट 3,200, सेकंड एसी का 4,200, फर्स्ट एसी का 5,300। फर्स्ट एसी को छोड़ के बाकी दोनों क्लास में डायनेमिक फेयर लगता है, तो उस चीज़ को आप चेक कर लेना। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। मिलता आपको ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त और फ्रेश ट्रैवलर। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम न्यू दिल्ली।